London Top Adda in partnership with Dabur Chyawanprash, Servocon, Dr. Ortho, Tourism Partner Gujarat Tourism, Celebration Partner Morpheus, Dare to Dream. डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पिछले 35 सालों से सर्वकॉन रखे सब कंट्रोल। मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, फटी पड़ी है परसों को लेके। अरे कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आपने इतने बड़े बाल कर रखे हैं, ठीक है। हाँ। क्या आपकी मम्मी मारती नहीं है क्या? मैंने एक बार काटने के लिए बोला था, तब मारने के लिए दौड़ी। दिन में तुम्हारा अलग रील चलता है, रात में अलग रील चल रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है क्या? मैंने बोला पीछे तक मेरी आवाज आ रही है, वहां चिल्ला रही कि तुमको आ रही कि नहीं आ रही हमारी। आइडेंटिफाई कैसे करूं कि मैं कॉमेडियन बन सकती हूं? तो हाँ, आप जब सुबह सोकर उठे, हाँ हाँ, तो आपको पता चले अचानक कि आप लड़की बन गए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाई पानी है। आप इस कॉमेडी के माध्यम से प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिए। हाँ हाँ, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर कॉमेडी के माध्यम से मैं कोई मैसेज नहीं देना चाह रहा हूँ। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला ये सब? मैं शुरू से ही हरामखोर टाइप का था। आपने जो है ये जासूसी वाली जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग मिली है कहीं से? हथियार चलाना सीखा है या फिर? हर साल जब भी दिवाली आती है, हथियार की खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे हथियार मैंने चलाए हैं। अभी भी आप जो है परसों को लेकर चिंतित रहते हैं? पैसे का अगर दिक्कत है तो पैसा बहुत आगे है मेरे पास। इतना तो नहीं आया कि ईडी को आना पड़े? अब जब तो ये फुटेज आएगी तो ईडी देखेगा कि कौन है ये साला बात कर रहा है, तो आ ही जाएगा फिर। तो ये सब मत पूछो भाई सवाल, मैं ईडी से बातचीत कर लूंगा। अरे कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बोर तो नहीं हो रहे थे? नाइस नाइस। तुम्हें क्या लग रहा है ये मिशन नहीं है? ये पीछे तक आ रही मेरी आवाज? पीछे तक आ रही? नहीं आ रही? ये कैसे बच्चे हैं? अभी इतना शो ऐसे ही कर लिया क्या इन लोग के साथ में? अभी आवाज आ रही है? क्या कैसी रही? फाड़ू। 3 घर उड़ा दिए घर वालों बाजू वालों के। मैंने नहीं, आप लोग कम से कम बोलते रहो कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। अभी पटना शो करने गया था, मैंने बोला पीछे तक मेरी आवाज आ रही है, वहां चिल्ला रही कि तुमको आ रही कि नहीं आ रही हमारी। नाइस। हाँ, अरे बहुत बहुत बढ़िया सर। ठीक है, मुझे देखा है किसी ने इसके पहले, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस देश के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं मैं। किस किस ने नहीं देखा है? आप लोगों ने नहीं देखा है? इनको सर बाहर निकालिए। ये मेरी ऑडियंस तो ये लोग नहीं है। और किसने किसने देखा है? अपने लोगों को एजुकेट करो यार, ये क्यों नहीं देख रहे हैं मुझे? नाइस। सो बेसिकली मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूं। यहां चल रहा है क्या ये सब? कसूरी मेथी यहां भी पहुंच रही है क्या? नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा। एक चीज बताओ, इसके पहले क्यों नहीं बोल रहे थे तुम लोग इतना? तुम लोग के अंदर की नौजवान अभी कैसे जाग गया है ये सब चीजें? मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन और मैं 6 सालों से स्टैंड अप कर रहा हूँ। और मैं यहाँ आपसे, कुछ लोगों ने मुझे शो में देखा होगा, मेरी एक लाइन बहुत फेमस हुई थी पिछले दिनों, मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, फटी पड़ी है परसों को लेके। तो लोग मुझे वैसे ही जानते हैं। इन दिनों मैं कुछ देश के लिए सीक्रेट एजेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ, मिशन पे सब चीज़ें निकलता रहता हूँ। बेसिकली ये सेशन है, मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। किसी को कोई सवाल अगर करना है तो मुझसे कर सकता है, और नहीं करना है तो भी करो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा किसी का। माइक वहाँ का रेडी है सर? सॉरी, देखो एक पिक्चर में एक ही हीरो हो सकता है। तो हाँ, कौन था? ये कौन सी पिक्चर देख रहे हो भाई? कहां से देख रहे हो तुम? डाउनलोड करके?
ये साहित्य वाली ऑडियंस तो नहीं लग रही है। ये भाई ये है उल्लू ऐप वाली ऑडियंस। नाइस। हाँ बताइए, किसी कुछ सवाल करना है बताइए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। का मरते का कहला सर, भाई माइक दो लौंडे को, माइक चालू करके दो, ऐसे चिल्ला। हेलो। हाँ भाई कह रहा हूँ बाल अरिजीत सिंह का डुप्लीकेट है क्या? बाल अरिजीत सिंह का? भाई मेरे साथ में ये भी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो मैं शोज करता हूं और लोग मेरे शो में आके बोलते हैं कि अरिजीत सिंह गाना क्यों नहीं गा रहा है, और एक लड़का एयरपोर्ट पे मेरे पैर छू लिया पहले, तो मैंने बोला इतनी बढ़िया कॉमेडी तो नहीं करता हूँ यार मैं। और कॉमेडी से इतने इंप्रेस कैसे हो रहा है कि भक्त बन गया मेरा। फिर बोला अरिजीत सिंह, तो मतलब कुछ देर अगर ये बन ही रहा है तो काट ही देते हैं थोड़ी देर। तो 5 मिनट में उस फैंडम का आनंद लिया, उसके बाद मैंने बोला कि अरिजीत सिंह। तो अरिजीत सिंह कोई लेने देने नहीं है, वो भी अच्छा लड़का है, ठीक गाता है, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो यस, सॉरी, कौन क्रांतिकारी है भाई? आराम आराम से पूछो, मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा। आप सर पूछिए। मेरा ये सवाल है कि आपने तो बाल इतने बड़े कर रखे हैं, हाँ, फिर ऐसा होता होगा कि मान लो कि आपकी थोड़ा सर जोर से बोलिए। मेरे सवालात ये हैं कि आपने इतने बड़े बाल कर रखे हैं, ठीक है, हाँ, क्या आपकी मम्मी मारती नहीं है क्या? मेरी मम्मी मारती नहीं है। मेरी मम्मी बहुत प्यार से, मैंने एक बार काटने के लिए बोला था तब मारने के लिए दौड़ी थी। बोली कि सही लग रहे तुम्हारे बाल बेटा, और सही लग रहा है तुम, फायदा होता ना इससे। मैं क्लब में रहता हूँ, पीछे से आ जाते हैं, पूछते हैं कि भाई ड्रिंक आपको ऑफर कर दूं क्या मैं, तो पीछे से ही मैं ड्रिंक पी भी लेता हूँ, फिर बाद में मुंह दिखाता हूँ अपना कि हाँ देख लो। और भैया मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ भाई पूछ। बस्सी भाई हो गए या हर्ष गुजराल हो गए या फिर जाकिर खान हो गए, हाँ हाँ, इन लोगों ने जो सोशल मीडिया के थ्रू ही क्रेज एकदम बढ़ा दिया, बॉलीवुड तक पहुंच गए। तो क्या लगता है सोशल मीडिया का यूज करके जो नया यूथ है, हाँ, एक कॉमेडी पहले सही तौर पे नहीं लिया जाता था, अगर कॉमेडी का नाम घर में बोले कॉमेडी करता है, हाँ, मस्करा करता है, ये तो कुछ होता नहीं, इनकम होती है कुछ नहीं होती, चल पढ़ ले। तो क्या लगता है इसका यूज करके आप, मतलब जैसे कि बस्सी भाई वहां तक पहुंच गए, तो यूथ जो है वहां तक पहुंच सकता है कि नहीं? थोड़ा फनी वे में बताइएगा, अच्छा लगेगा थोड़ा। पर जो चल नहीं, लास्ट में क्या पूछा समझ नहीं आया। जैसे कि सोशल मीडिया का यूज करके ज्यादातर बस्सी भाई, नहीं शुरू से मत बताओ, लास्ट में आपने क्या बोला था? हाँ, जो ये यूथ है, हाँ, क्या सोशल मीडिया का यूज करके वहां तक पहुंच सकता है? फनी वे में अपने अंदाज में थोड़ा बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, देखो यूथ बहुत जगह पहुंच सकता है, मुझे ये लगता है, बट जो पढ़ ले है उस पर काम करने की जरूरत बिल्कुल है। पढ़ना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है एक समझ आने के बाद ही आप कोई चीज़ गुणा भाग कर सकते हैं। दूसरा जो यूथ है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारा जो दूसरा यूथ कंटेंट बना रहा है उसको देखने में लगे हुए हैं। तो हाँ वही ओहो वाला, दिन में तुम्हारा अलग रील चलता है, रात में अलग रील चल रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है क्या? क्योंकि मैं ये सब जानता हूं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं संभाल पाता हूं, लेकिन बट मुझे लगता है अगर इस एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ किया जाए, अगर आप मेहनत करें, क्योंकि कोई भी चीज़ मुझे लगता है रातों रात जो वायरल होती है वो लंबे टाइम तक नहीं टिकती। अगर आपका काम अच्छा है, आपको लगता है आप अपने क्राफ्ट में अच्छे हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मुझे लगता है यूट्यूब या इंस्टाग्राम या ऐसा सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है जिससे आप करें। लेकिन पढ़ाई जो भी आपको समझना है, पढ़ो, चाहे पढ़ाई लिखाई वो पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन नॉर्मल पढ़ना ज़रूरी है, किताबें पढ़ो जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चले। सर बताइए सर। एक फनी मूड में सवाल है। हाँ जी। आप जब सुबह सोकर उठे, हाँ, तो आपको पता चले अचानक कि आप लड़की बन गए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाई पानी है। सर आप मेरी ऑडियंस तो नहीं, आपको बुलाया गया ना सब करने के लिए? आपको किसने पैसे दिए हैं सर? आपकी पड़ोसन ने। अगर मैं लड़की बनूंगा तो सबसे पहले ये काम करूंगा। सर बताइए। सर इस बड़े मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अभी प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हाँ। आप इस कॉमेडी के माध्यम से प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिए। हाँ। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? एक बात, क्योंकि लोग तो हंस जाएंगे, किसी भी तरह से हंस जाएंगे। हाँ। जो हम उम्मीद किए बैठे हैं
क्या वो मैटर हमें मिल पाएगा आपकी तरफ से? मैं बता रहा हूँ सर, कॉमेडी के माध्यम से मैं कोई मैसेज नहीं देना चाह रहा हूँ मुझे, क्योंकि जब मैंने मैसेज देने की कोशिश की तो जिन लोगों के पास मैसेज पहुंचा मुझे मारने के लिए आ गए थे तो अभी मुझे लगता है कि वो सही जगह नहीं है, या वो सही क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। कॉमेडी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे आप एंटरटेन हो सकते हो, और सटायर उसमें एक ऐसी चीज़ है जो आपको सटल तरीके से सही गलत कहीं ना कहीं समझाती है, क्योंकि कॉमेडी भी एकदम ऐसे ही नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। आप एकदम किसी कुछ रेसिज्म नहीं कर सकते, कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में लगी हुई हैं। तो लेकिन अगर आप पॉलिटिकल और बहुत सारे सिनारियों में जाएंगे तो मुझे लगता है अभी मैसेज सबके लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि जिनको समझना है वो खुद समझदार हैं, जिनको नहीं समझना है वो मारने के लिए आ रहे हैं। तो बस सिंपल सी चीज़ है। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है और वो सब चीज़ें। हेलो। अच्छा, आपका जवाब ना सर, लड़की बनूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले लड़कों को सबको गाली नहीं दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि और लड़का लड़की में, चूंकि लड़की बन जाऊंगा तो क्या ही चेंज होगा, क्योंकि अभी समानता की इतनी सारी बातें हो रही हैं, इक्वालिटी की, तो लड़की बन के भी कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब हेलो सर, तुम लोग का कहाँ जा रहा है मुझे समझ में आ रहा है पर मैं वैसा कुछ नहीं, और मैं लड़की बनूंगा तो मैं क्या करूंगा मैं आपको नहीं बताऊंगा सर जहाँ पे तो नहीं बताऊंगा। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, हाँ सॉरी मैम। सर मैं अच्छी स्टैंड अप, अच्छी कॉमेडी करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, पर इस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि मैं कॉमेडियन बन सकती हूँ इन फ्यूचर? ठीक है, मैं इसका मैं जवाब दे सकता हूँ। अगर आप स्टेज पे जा रही हो, परफॉर्म कर रही हो, अगर ऑडियंस को हंसी आ रही है तो आप अच्छा कर रही हो। अगर ऑडियंस को हंसी आ रही है तो आप अच्छा कर रही हो, नहीं हंसी आ रही है तो मत सोचो कि अच्छा कर रही हो। सॉरी। हेलो सर। हेलो। अभी यहाँ तो नहीं, यहाँ तो मुझे फुटेज मिलनी है ना यहाँ मत करो। हाँ जी बताओ, और बताइए, कोई तड़कते भड़कते सवाल पूछना चाहता है तो सर बताओ। गुरु जय सिया राम। जय सिया राम सर। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला ये सब? मतलब फ्रॉम द कॉलेज टाइम कि स्कूलिंग टाइम कि बाय बर्थ, कैसे? नहीं, मैं शुरू से ही हरामखोर टाइप का था और काम करने में मन नहीं लगता था मेरा। बट अच्छा है, आप लोगों को खुश रखते हैं, उनका ब्लड बढ़ाते हैं, दैट इज ग्रेट थिंग। क्लैपिंग हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे भैया एक बात बताओ, हमने सुना है सफलता की चाबी और पड़ोस की भाभी हर एक को नहीं मिलती, आपको मिला कुछ? अश्लील है ये लड़का जश्न रेखता है क्या ये क्या क्या सवाल था? सफलता की चाबी और कुछ और ना। सो यू आर अ भाभी पर्सन। ठीक है भाई, ठीक ठीक ठीक। नहीं नहीं, ये मैं क्यों बताऊं तुम्हें, मेरा अपना हिसाब चल रहा है। और कोई कुछ सवाल करना चाहेगा? मैं इसी के लिए आया हूं आप लोग के पास। मजा आ रहा है? आप लोग पूरा दिन भर से हो यहाँ पे? अभी आए हो मेरे लिए? ठीक है, अच्छा लगा। झूठ नहीं मत बोलना, मुझे मेरा ईगो पोस्ट हो जाएगा। हाँ बताओ सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप इजराइल और गाजा के मिशन में कब जा रहे हैं? इजराइल और गाजा? हाँ, हमने बहुत मिशन देखे आपके, बहुत मजा आया भाई। बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही है उसकी। दुश्मनों ने ये सब चीज़ें बहुत षड्यंत्र रचे हैं मेरे खिलाफ, लेकिन वहाँ पर सुना है कि कसूरी मेथी की खेती बहुत ज़्यादा होने लगी, तो जहाँ जब से मिलेगा अगर जाना तो हमारे लिए भी लेते आना प्लीज़। तुम है कुछ तो मिलो शो के बाद। ठीक है नहीं, हमें आपसे चाहिए। मेरा सवाल। हाँ सर। मेरा सवाल रवि गुप्ता और महान जासूस हाँ आपसे है कि आपने जो है ये जासूसी वाली जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग मिली है कहीं से? हथियार चलाना सीखा है या फिर? हर साल जब भी दिवाली आती है हथियार की खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे हथियार मैंने चलाए हैं। पहले तो सबसे पहला हथियार मेरे पापा ने मुझ पे इस्तेमाल किया था। कौन सा था? बेल्ट बेल्ट, थप्पड़, फिर मम्मी जो बचता था बेलन वगैरह का यूज करती थी। तो वो ट्रेनिंग मुझे शुरू से ही रही है कि कैसे सहने की शक्ति आ गई है। आप कोई टॉर्चर कर दे, नाखून उखाड़ दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अभी पता करते हैं।
बिना सांस लिए जिस बच्चे को मारा जाए गिरा गिरा के, वो आगे कहाँ ही चला जाएगा। जी थैंक यू। हाँ अप्रिशिएट कर दो तुम। यस हाँ सर बताइए। तो अभी भी आप जो है परसों को लेकर चिंतित रहते हैं? हाँ हाँ थोड़ा बताइए विस्तार से। कब कौन आके कहाँ से मार के चला जाए। वैसे परसों की चिंता अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। पैसे का अगर दिक्कत है तो पैसा बहुत आगे है मेरे पास, लेकिन मैं घमंड नहीं करता। मेरे पास पैसा आया है लेकिन रुपया आना ज़रूरी है मेन। तो उससे कोई नहीं उस लेवल पे देखे तो कल की चिंता काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। इतना तो नहीं आया कि ईडी को आना पड़े। अब जब तो ये फुटेज आएगी तो ईडी देखेगा कि कौन है ये साला बात कर रहा है, तो जो आ ही जाएगा फिर। तो ये सब मत पूछो भाई सवाल, मैं ईडी से बातचीत कर लूँगा। सर बताओ। सर आप जो बाल रखते हैं इतने बड़े, इसमें शैम्पू का पाउच लगता है, पूरी बोतल लगती है। ये लड़के साहित्य आज तक में हैं कि सलून में आए हैं यार? कैसे कैसे सवाल ब्यूटी टिप्स पूछ रहे हैं यार। जावेद हबीब। नहीं भाई मुझे शैम्पू वैम्पू कुछ नहीं लगता, बस नहा लिया करो। मुझे पता है तुम लोग नहीं नहाते हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि जो है कि ये कैसे बालों का राज है। नहाया करो 3-4 हफ्ते बाद, आराम से नहाओ। सर्दियों में भी नहाने की कोशिश करो। एक सवाल और है। हाँ भाई इसका भी बता दीजिए। हाँ हाँ। आपका डेयर टू ड्रीम मूवमेंट क्या रहा है? डेयर टू ड्रीम मूवमेंट ये था कि मैंने नौकरी छोड़ दी थी। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी उसी टाइम मुझे समझ में आया कि डेयर तो था लेकिन ये बहुत हालत ख़राब करने वाला है। और 1 साल तक मैंने स्टैंड अप किया। जब कोविड आया तो उसी जगह मैंने वापस ज्वाइन कर लिया। तो मेरा सारा डे और ड्रीम अंदर चला गया था। लेकिन हाँ यही था। और कोई कुछ सवाल पूछना? हाँ हाँ भाई पूछ भाई। हाँ भाई ये आपके सामने ही हाई कर रहे हैं मेरे ख्याल से। इनको दे दो। हाँ सर बताओ। आप पूछ चुके, एक सवाल पहले पूछ चुके हैं ना? नहीं बताओ पूछो। मैं पूछ रहा हूँ कि उस्ताद पुट्टुबुल्ला खान से आपने संगीत की शिक्षा ली थी। हाँ जी हाँ जी। क्या आप गा भी लेते हो उससे शिक्षा से? गा भी लेते हो क्या आप उस शिक्षा से? नहीं बहुत ही, कई लोग बोलते हैं कि आप अरिजीत सिंह हो, मैं गा के सुना देता हूँ। बोलते हैं कि नहीं ये तो नहीं है। तो क्लियर हो जाता उसी टाइम। उसके पैसे मैं अलग लेता हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि पहला, आपके पास गर्लफ्रेंड है? यदि वो है तो आपके कॉमेडी की वजह से है, अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है? प्लीज़ ये मत बताइएगा कि कैरियर है आगे चल के बना लेंगे, ये सबको ही देता है, तो कुछ अलग बताइएगा आप। भाई मेरी तो शादी हो चुकी है वैसे। अगर तुम्हारा दिल नहीं शादी के पहले। शादी से पहले बहुत गर्लफ्रेंड थी, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही कॉमेडी मेरी देखती थी वो चली जाती थी, क्योंकि लड़कियों को सीरियस लड़के होने चाहिए। तो वो सब चीज़ें वो नहीं है अब जो है, पर कॉमेडी की वजह से नहीं है गर्लफ्रेंड बस। और शादी के बाद वाला तो बताया भी नहीं जाएगा। हाँ अभी तुम्हारा हुआ है ना लग रहा है। ब्रेकअप भी हो गए 1-2, निकलना पड़ता है उससे। सर बताओ। सर मेरा ये क्वेश्चन है, आपका जो नेक्स्ट स्टैंड अप है वो कब आने वाला है यूट्यूब पे? अच्छा नेक्स्ट स्टैंड अप। भाई मैं कल जा रहा हूँ मुंबई रिकॉर्ड करने के लिए। अगर अच्छी रिकॉर्डिंग हो गई तो 1-2 महीने में नया स्टैंड अप वीडियो मैं डालूंगा। आप लोग देख लेना, बढ़िया लगेगा आपको। बहुत बढ़िया है, कसूरी मेथी पे ही है वो। नहीं अच्छा लगता? कौन किसको नहीं अच्छा लग रहा? तो मुंह क्यों छुपा रहे हो बताओ यार, खोल के बताओ। भाई को माइक दो, भाई को माइक दो, भाई को माइक दो। लो दो अरे भाई अरे से। हाँ दो। बताओ सर कि कौन बोल रहा था, किसको नहीं अच्छा लगता? बताओ सर। मैंने ये कहा था कि मैं आपकी कॉमेडी से पहले कभी देखा नहीं हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैंने अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने इससे पहले तो देख लो ना भाई। नहीं आपके कॉमेडी से सर, आपके कॉमेडी से ज्यादा आपका ये ड्रेस अच्छा लग रहा है मुझे। जींस ऊपर कर लीजिए सर। अरे बात मत बनाओ तो। नहीं ये सही बात है। अभी पहले पता है ये मैं बता रहा हूँ, ये कॉलेज में हम भी ऐसे हुटिंग करते थे। जब ऐसे कोई परफॉर्म कर रहा हो तो हमको भी लगता था अरे। फिर एक बार मुझे स्टेज पे बुला लिया गया तो मेरी फट गई। तो मुझे समझ में आया कि हाँ सॉरी। हेलो हाँ भाई मेरा नाम अतुल है। और मेरा सवाल ये है कि आप अभी बता रहे हो कि 6 साल से कॉमेडी कर रहे हो। हाँ। उसके बाद आप यहाँ पे हो लल्लन टॉप अड्डा पे, तो आप 5 साल जो आपने स्ट्रगल किया उसके बारे में कुछ बताओगे? हाँ भाई मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं इसके पहले बहुत बार साहित्य आज तक मैं आया हूँ। मैं आप जैसा ही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ इस मंच पे हूँ लल्लन टॉप के,
और एक्चुअली ये बड़ी लंबी जर्नी रही। 6 साल से मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, बट वायरल हुआ मैं पिछले 1-2 साल पहले, उसके बीच में पूरे टाइम स्टैंड अप कर रहा था। तो बहुत लोगों को लगता है स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ईजी जॉब है, लोग हंस रहे हैं और जोक सुना रहे हैं, बट वो जोक लिखने में, उसके बाद उसको मटेरियल को टेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। बार बार हम स्टेज पे जाते हैं और आप स्टेज पे बार बार, और बहुत बार ऐसी ऑडियंस होती है जो आप में इंटरेस्टेड नहीं होती, कई लोग सुन रहे होते हैं, और उसके बाद फिर वीडियो डालते हैं, कभी टाइम आता है कुछ लोगों तक पहुंचता है, कुछ लोगों तक नहीं, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो कई लोग जो स्टैंड अप करना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हंसाना अच्छा लगता है तब आप स्टैंड अप करो। जस्ट बिकॉज कोई फेमस हो गया है या कोई चीज़, तो उसके लिए आप जस्ट देख के मत करो, मेरा ये कहना होता है। हेलो हेलो। नहीं, मेरे को कंपटीशन का कोई डर नहीं है, अभी खत्म हो जाएंगे कुछ दिन में, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सब लोग कुछ नहीं होगा। हाय रवि सर। हंसी मजाक, दुस्साहस और बदतमीजी में बड़ा बारीक फर्क होता है। अगर कोई मेहमान यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को इंगेज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मर्यादा को लांघें। जैसे मेरी सहयोगी ने बताया कि थोड़ी देर पहले वो पड़ोसी की बीवी जैसे कुछ जुमले उछाले जा रहे थे आप में से ही किसी के बीच, है ना। आप ये भूल जाते हैं कि जब आप ये फिक्रा वहाँ से कस रहे होते हैं तब कैमरा आप पे फोकस होता है। तो यकीन मानिए आप इस तरह की वायरलिटी नहीं चाहते हैं। हम ललन टॉप अड्डे की भूमिका इस तरह की रखते हैं कि आप लोग सवाल जवाब कर सकें, सिर्फ मूक दर्शक बन के ना बैठे रहें। इसलिए दर्शक के तौर पे आपकी जिम्मेदारी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, सिर्फ हुल्लड़ नहीं काटना है, सार्थक सवाल पूछने हैं। लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। रवि सर, मेरे से नहीं रुक रहे थे लोग। हाँ जी सर, आप बैठक में आए थे तो आपने फिलोसफी पे, हेलो इधर, हाँ बताइए। हाँ जी, फिलोसफी ने आपको काफ़ी प्रभावित किया, आपने बैठक में ऐसी बातचीत हुई थी आपकी। हाँ। मैं भी कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, HR से झूठ बोल के हाफ डे लेके आया हूँ आपका शो देखने और ललन टॉप अड्डा देखने। तो फिलोसफी के लिए कुछ यंगस्टर को कुछ स्टार्टर्स बता दें अगर आप। हालांकि बहुत लोग पढ़ना चाह रहे हैं, मैं अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, अभी सोफीज वर्ल्ड से स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता दें तो। ओके, सो ऑनेस्टली मैंने ऐसी कोई किताब अभी इन दिनों तो नहीं पढ़ी जो मुझे समझ में आए, लेकिन हाँ मेरी पढ़ने की आदत शुरू से रही है। पहले मैं कॉमिक्स पढ़ता था, बालहंस वगैरह किताबें आती थी, उसके बाद घर पे बहनी थी तो सरिता, अग्निशोभा, ये सब पढ़ने लग गया। ये जो भी मुझे कभी मिला पढ़ने का मैं पढ़ता रहा। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ भी जो इंटरेस्टिंग लगता हो वो पढ़ें। आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने का आपका विस्तार होगा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, समझोगे। या अभी आज के टाइम पे लोग पढ़ते ज़्यादा नहीं है, मैं फिर इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा देखता था जो मुझे लोग प्रभावित करते थे। तो मुझे लगता है कि आप वो देख सकते हैं, आपको बहुत एक मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ देखे थे तभी मैं स्टैंड अप करने की समझ पाया। वरुण ग्रोवर के इंटरव्यूज़ देखे या कुछ आर्टिस्ट के देखे तो मुझे लगा ये लोग कुछ ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो नॉर्मल लोगों से अलग है, और उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कुछ करके जो लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप वो वैसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। एंड आई थिंक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, यू गाइस आर लवली ऑडियंस।